नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर श्रीनाथ नागनाथन है और मैंने पीएचडी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च साइंटिस्ट के हैसियत से मैं अभी सेंट मेरीज कॉलेज में हैदराबाद में काम करता हूँ। साथ ही साथ एमवे बिजनेस को मैं हैदराबाद में पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ और न्यूट्रिशन और वेलनेस एडवाइजर के हैसियत से मैं यहाँ पर काम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। क्योंकि बहुत सारे हमारे है ना भाई बहन यहाँ पर है। तो बहनों में और बहुत सारे है ना लड़कियों में, बुजुर्ग महिलाओं में और साथ ही साथ शायद या आपके परिवार में किसी को भी, किसी लड़की को भी ये हो सकता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी संदेह है तो आप अपने गायनिक डॉक्टर से बात कीजिए, जिससे कि आपको और जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो डिटेल मैं आपको दे दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्थी लाइफ विद एमवे श्रीनाथ। और बहुत अपडेट के बारे में, बहुत सारे अपडेट्स के बारे में या जानकारी के बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक में जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने बताया कि आज हम लोग पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या है पीसीओडी और पीसीओएस, ये क्या है? तो ये जो हमारा जो रिसर्च पेपर है, जो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है जेन इटाल, इन्होंने 2021 में पब्लिश किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अमंग फ्लो ऐप यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी में। जहां पर ये पीसीओडी के बारे में और पीसीओएस के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ये जो ऐप है इसके बारे में बताते हैं, जहां पर ये बहुत सारे यूजर्स जहां पर यूज करते हैं और जानकारी लेते हैं कि हमारा मेंसेस करेक्टली चलता है कि नहीं चलता है। और उसके हिसाब से वो गायनिक डॉक्टर से मिलते हैं और उनसे बाद में डिस्कस करते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो अगर आप ये पिक्चर अभी देख रहे हैं, ये अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग का पिक्चर है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे नंबर्स आपको दिखेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको दिखेंगे। इसका अर्थ यही है कि ओवरीज में जब गठियां पड़ जाती हैं या गांठें पड़ जाते हैं, छोटे 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 फुंसियां पड़ जाती हैं, तो इस चीज को ही यहां पर पीसीओडी का नाम दिया जाता है, जिसका अर्थ है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। सो पॉलीसिस्टिक मीन्स, पॉली मीन्स ज्यादा, सिस्टिक मीन्स फुंसी या गांठें, ओवरीज जहां पर ये होती हैं, और डिजीज जिसके वजह से इसका इफेक्ट आपके बॉडी में दिखाई देता है। जब इसके साथ में बहुत सारे अलग प्रकार के डिजीज आपको जुड़ जाते हैं तो इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जहां पर बहुत सारे चीज मिलके यहां पर आते हैं, जैसे कि बाल झड़ना या आपके है ना चेहरों पे बाल फॉर्म होना, मूछे आना, कुछ किसी किसी के लोगों में तो पिंपल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनको है ना पेन बहुत होता है, इरेगुलर मेंसेस बढ़ जाते हैं, उनको डायबिटीज भी हो सकता है इसके कारण। ऐसे बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं जो हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो यहां पर अगर आप केस स्टडी देखते हैं तो एक महिला, अगर आप 6 महिलाएं हैं तो 6 महिलाओं में से एक महिला को ये हो सकता है। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम जो है वो शहरों में पाया गया है। शहरों की जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं तो उनमें ये ज्यादा पाया गया है, अगर गांवों की तुलना किया जाए तो। अगर आप है ना आंकड़े देखे जाए तो आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि जो जानकारी लेके इसको डायग्नोस करके अगर आपने देखा है तो ये 14%, 14 से 15% के बीच में है। और जिन्होंने जानकारी ली नहीं है, आधे अधूरे जानकारियों के साथ वो लोग जी रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि उनके पीसीओएस है, वो करीबन 8% है। अगर हमारा इंडिया देखा जाए, इसमें ग्लोबल स्केल है ये, तो इंडिया में अगर आप देखा जाए तो ये इंडिया में 22 से 23% के बीच में पाया गया है पीसीओएस की प्रॉब्लम। और जिनको जानकारी नहीं है और वो लोग जी रहे हैं वो करीबन 11 से 12 के बीच में है। तो ये होता क्या है? ये मेनली जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है। तो हार्मोनल इंबैलेंस में अगर आप देखेंगे तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मासिक धर्म में अगर आप देखा जाए तो ये जो हार्मोन्स मैं बता रहा हूं, ये नॉर्मली एक महिलाओं में मासिक धर्म के समय में और नॉर्मली जब वो प्रेग्नेंट है या वो गर्भवती है तो उसके समय पे भी ये काम करता है। तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो हर महीने 1 तारीख से लेकर आपको 14 तारीख के बीच में आपको फॉलिकल्स बनने के लिए, मींस अंडा, जो आपका अंडाशय है उसमें अंडा बनने के लिए ये काम करता है।
सो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इसको संभालता है, उसको अच्छा पौष्टिकता प्रदान करता है और साथ ही साथ इसको लेके जाके 14वें दिन जब वो छोड़ता है तो छोड़ने के लिए ये काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन जैसे कि मासिक धर्म में आप देखा जाए तो उसका अर्थ यही है कि हर महीने में एक अंडा बाहर आता है और वो प्रतीक्षा करती है कि महिला प्रतीक्षा करती है, अगर या वो अंडा जो है वो प्रतीक्षा करता है कि अगर पुरुषों से आया हुआ वीर्य या स्पर्म उसमें जाके जुड़ जाए तो उसमें क्या होता है कि बच्चा पैदा होने की संभावना बढ़ती है। तो जब बच्चा पैदा करने की संभावना बढ़ती है तो उसके अंदर मींस उस महिला के अंदर उनका जो यूट्रस है वो नॉर्मल होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ उनका ब्रेस्ट जो उनका स्तन है वो अच्छी तरह विकसित होना चाहिए जिससे कि वो दूध बाद में दे सके बच्चे को। तो ये सब देने के लिए प्रोजेस्टेरॉन जो है वो काम करता है। ईस्ट्रोजन जो है वो ईस्ट्रोजन जो यूट्रस का जो लाइनिंग होता है वो लाइनिंग के अंदर एक गद्देदार प्रकार में ये काम करता है जिससे कि अंडा जो है वो आराम से जाके वहां पर बैठ सके। एंड्रोजन जो है उसकी मात्रा अगर आप देखा जाए जो अंडाशय है मींस ओवरीज है उसके अंदर बहुत कम रहता है क्योंकि ये पुरुषों में ज्यादा रहता है, महिलाओं में कम रहता है। तो इसीलिए एंड्रोजन की मात्रा इस समय पर पीसीओडी के समय पर क्या हो जाती है, ये उथल पुथल होने की वजह से एंड्रोजन जो है वो बढ़ जाता है। जब एंड्रोजन बढ़ जाता है तो तभी जाके स्त्रियों में मूछें आना, दाढ़ी आना या उनको पिंपल्स की मात्रा बढ़ जाना ये सब ज्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ खाने की मात्रा बढ़ने की वजह से खाना सही से पचता नहीं है और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि इंसुलिन जो आपके शरीर में ग्लूकोज को संभालता है और सेल के अंदर लेके जाता है वो ले नहीं पाता। तो शुगर जो है वो आपका जो ग्लूकोज है वो फैट के रूप में कन्वर्ट होके आपके अंदर बढ़ जाता है जिससे कि आपको ओबिसिटी भी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। तो ये इनके उथल पुथलों के कारण ही ये हार्मोनल इम्बैलेंस हम लोग करते हैं। और अगर आप ये पिक्चर में देखेंगे तो नॉर्मल जो ओवरी रहता है वो 14 दिनों के बाद जब उसका अंडा निकल जाता है तो बाकी जो उसका छिलका है वो पूरा सुकड़ के पूरा होने के खत्म होके वापिस 1 तारीख से वापिस से चालू होता है। और जो पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या होता है कि कभी-कभी एक अंडे के साथ 3-4 अंडे भी बाहर आने की संभावना हो जाती है। कभी-कभी ये बाहर भी नहीं आ पाते, वो अंडाशय के अंदर ही रहते हैं और ये गांठें पड़ने की वजह से वहां पर बहुत सारे ऐसे आपको गांठें पड़े हुए दिखे थे। तो नॉर्मल मासिक धर्म अगर आप देखा जाए तो आपके है ना दिमाग से चालू होता है, ब्रेन से चालू होता है। हाइपोथैलेमस में से आपको एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जब रिलीज होता है तो आपको क्या करता है कि 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जिससे कि आपका अंडा जो है वो अंडाशय के अंदर ओवरीज के अंदर वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। लुटेनाइजिंग हार्मोन इसको मेच्योर करता है और रिलीज करता है। और ईस्ट्रोजन जो है वो आपके एंडोमेट्रियम मींस आपके जो गद्देदार रूप में आपके यूट्रस के अंदर जहां पर अंडा बैठ सके वहां पर उसको अच्छी तरह गद्देदार रूप में सजाता है। और साथ ही साथ 14वें दिन जब है ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से जब अंडा बाहर आता है तो ये फेलोपियन ट्यूब के द्वारा वहां से ट्रैवल करता है और जहां पर ये गद्देदार रूप बना हुआ है यूट्रस में ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम वहां जाके ये बैठ जाता है। सो आराम से बैठता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये 24 घंटे तक वेट करता है क्योंकि ये लाइनिंग को अच्छी तरह संभालने के लिए मेच्योर एग वहां पर आके बैठ गया है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है, वो सोचता रहता है कि होने वाला है तो मेरे को पूरा प्रिपेयर होना है। तो इसीलिए उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस उनके शरीर में दिखाई देते हैं 14वें दिन, 15वें दिन और 16वें दिन में। इस टाइम पे वो वेट करता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि 16वें दिन के बाद ये नहीं है तो इसकी मात्रा कम होने लगती है। लुटेनाइजिंग हार्मोन तो पहले से कम होता है और ईस्ट्रोजन की मात्रा भी उस वहां पर बड़ी रहती है। तो ये भी बाद में घटना स्टार्ट होता है इसका। सो जब 28वें दिन में आता है तो ये 28वें दिन में अगर आप देखेंगे तो एंडोमेट्रियम जो भी वहां पर एग है वो सब पूरा छिलके बाहर आता है। तो छिलके बाहर आने की वजह से खून की मात्रा भी बढ़ जाती है, वहां से खून भी निकलता है और वो निकलता है 3 से 5 दिन के अंतराल में। सो ये इनका मासिक धर्म है। बस इस मासिक धर्म में अभी क्या होता है पीसीओडी और पीसीओएस के केस में अगर आप देखेंगे तो यह हार्मोन जो है वो उथल पुथल हो चुका है, तो हार्मोन सही से बन रहा नहीं है। अगर बन रहा भी है तो वहां पर अंडा सही से बन नहीं पा रहा, एक अंडे के जगह पे 3 अंडे बन रहे हैं। सो ऐसा होता है। तो लुटेनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है जिसकी वजह से अंडा जो है वो
सब कभी कभी तो बच नहीं पाता, अगर बचता भी है तो वो बाहर निकल नहीं पाता, या एक अंडे के जगह पे 4-5 अंडे बन जाते हैं, तो ये निकल नहीं पाते हैं, तो वहां पर गांठें पड़ जाती हैं, तो वहां से सिस्ट बनता है जो फुंसी जैसा दिखता है। और एंड्रोजन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उनके अंदर, जैसे मैंने बताया कि उनके ना दाढ़ियां बनती हैं, मूछें बनते हैं, यहाँ पर पिंपल्स आना चालू होता है, टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो बहुत सारे सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ ग्लूकोज उनको सही से पचता नहीं है, सेल के अंदर जा नहीं पाता, तो इंसुलिन रेसिस्टेंट इसे कहा जाता है, जिसकी वजह से फैट, ये ग्लूकोज जो है वो बॉडी के अंदर फैट की रूप में कन्वर्ट हो जाता है और ओबिसिटी बढ़ जाती है। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे गांठे पड़े हुए हैं। तो यही पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है, जहां पर ओवरी डिजीज कहा जाता है, जहां पर आपको बहुत सारे है ना अंडे जो है वो गांठे पड़े हुए दिखाई देते हैं, जो सिस्ट के रूप में, मीन्स एक फुंसी के तरह दिखाई देते हैं। तो यहां पर इसका सिम्टम्स क्या क्या है? अगर आप सिम्टम्स देखेंगे तो पहली बात तो मासिक धर्म इनका बिगड़ चुका है, तो जो 5 दिन में खत्म होना चाहिए वो 10 दिन में हो सकता है, और मासिक धर्म जो है 28 दिन का होता है वो 40 दिन का हो सकता है अभी। तो ऐसा आपको इरेगुलर पीरियड्स आना, इरेगुलर हार्मोनल थिंग्स आना, और जब भी है ना खून की मात्रा यहाँ पर, मीन्स खून जब बाहर आता है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, इरेगुलर ब्लीडिंग होता है, तो कह नहीं सकते हैं कि 1 दिन में होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, कभी कभी तो 10 दिन भी हो सकता है, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। सो एंड्रोजेनिक सिम्टम्स, अगर आप देखेंगे तो एंड्रोजेनिक सिम्टम्स में सबसे पहला चीज तो आपको बहुत ऑयलीनेस दिखेगा, चेहरे पे बहुत ऑयलीनेस दिखेगा, साथ ही साथ आपको पिंपल्स ज्यादा फॉर्म होंगे, पिंपल्स ज्यादा फॉर्म होंगे तो अंदर ही अंदर बन जाते हैं, स्किन के अंदर भी पिंपल्स बन जाते हैं, तो जिससे कि यहाँ पर गड्ढे फॉर्म होने लगते हैं, जिससे कि कभी कभी वहां पर इंफेक्शन भी हो सकता है। और फेशियल ग्रोथ में जैसे बताया कि दाढ़ियां, ये जॉ लाइनिंग में दाढ़ियां फॉर्म होना, मूछे आना, ये सब इसका नॉर्मल लक्षण है। साथ ही साथ इनके पेट के जगहों पर, आर्मपिट्स में, और साथ ही साथ इनके हाथों में, हाथों के मीन्स उंगलियों के पीछे, पैरों में, सब जगह पे बहुत इनके बाल उगते हैं, तो इनको है ना फिर रेजर का यूज करना पड़ता है, रेजर यूज करते हैं तो कट जाए तो वहां पर इंफेक्शन हो सकता है। और साथ ही साथ अगर है ना ये वैक्सीन के लिए जाते हैं तो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि बड़े बड़े बाल बन जाते हैं तो खींचना पड़ता है, तब पेन ज्यादा होगा। लेजर ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले तो उनको अच्छा लगता है कि लेजर से ट्रीट हो गया, पूरा निकल गया, पर उसका साइड इफेक्ट ज्यादा रहता है, क्योंकि सेल्स को भी कभी कभी डैमेज कर सकता है, तो उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये जो है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अगर है ना ग्लूकोज अगर सेल के अंदर ना जाए तो उनको टायर्डनेस ज्यादा फील होगा, तो इंसुलिन की रेसिस्टेंट की वजह से वो ग्लूकोज जो है वो फैट में कन्वर्ट होता है, तो फैट में कन्वर्ट होने की वजह से उनको ओबिसिटी हो जाता है। तो ये ऐसा हो गया कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, तो अगर पीसीओडी आया तो ओबिसिटी होगा, ओबिसिटी आया तो पीसीओडी आएगा, तो ये दोनों चीज हो सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ बेबी को है ना कंसीव करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि उनका एंडोमेट्रियम अभी बहुत पतला हो गया है, ईस्ट्रोजन की मात्रा अगर घट जाए तो एंडोमेट्रियम में भी कम हो जाता है, रेगुलर मेंसेस है ना होते हैं, और साथ ही साथ इनका हेयर फॉल भी ज्यादा होगा। अगर हेयर फॉल ज्यादा होगा तो उनको है ना दिखेगा, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया है, तो हेयर फॉल ज्यादा दिखता है उनको, है ना पीछे बाल्डनेस आना चालू हो जाता है कभी कभी। और अगर एज ओल्ड फैक्टर है तो कभी कभी है ना एंडोमेट्रियम मेटेरियल कैंसर भी हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज है कि बहुत सारे जहां पर क्रैम्पिंग बोलते हैं, जहां पर पेट दर्द ज्यादा होगा, ब्लॉटिंग ज्यादा होगा, और ज्यादा देर तक ये होने की वजह से, ज्यादा दिनों तक होने की वजह से इनको मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, मूड चेंज हो सकता है। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं जहां पर आपको दिखाई देते हैं। और इसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं, जिसमें कि पहला कारण है कि जो एज फैक्टर है वो सबसे बड़ा कारण है। जैसे कि अगर आप कहेंगे कि ये बच्चियों में होता है, बड़ों में नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है। बच्चियों में अगर आप देखा जाए तो 15-16 सालों में ये चालू हो जाता है, 20-22 के एज में ये स्टार्टिंग स्टेज में, मीन्स उसका जो सिम्टम्स है वो स्टार्टिंग स्टेज में रहता है, और 30 के बाद अगर आप देखा जाए तो ये बढ़ जाता है, शादी की उम्र हो जाती है, तो उस टाइम पे है ना घर वाले भी ये कहते हैं कि बच्चा क्यों नहीं हुआ, फिर वो प्रेशर भी रहता है, सोसाइटल प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है, तो इसके वजह से उनका मेंटल डिप्रेशन और ये सब ज्यादा बढ़ने लगता है। और एक्टिविटी वाइज अगर आप देखा जाए तो अगर वो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, तो पीसीओडी आने की संभावना या उसकी सिम्टम्स जो है वो कम होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगर नहीं करते हैं, अगर आप एक ही जगह पे बैठ के काम करते हैं, खड़े होके काम करते हैं, या आप
बहुत आपका सोना ठीक नहीं है, आईटी जॉब में आप सब काम करते हैं, तो चांसेस है कि पीसीओडी की अगर प्रॉब्लम है आपको, तो वो बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगर नहीं है तो किसी किसी में ये बाद में आने की संभावना भी हो सकती है। और अगर डाइट हैबिट के बारे में देखा जाए, तो डाइट हैबिट आपका देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेचुरल फूड्स जो आपको घर पे आपके खेतों में डायरेक्टली खेतों से आपको घर पे मिल जाए, तो इससे आप खाते हैं तो आपको है ना पीसीओडी की मात्रा जो है वो कम हो सकती है, या आपको है ना ठीक भी हो सकती है। पर अगर आप फास्ट फूड पसंद करते हैं, आप है ना तले हुए ज्यादा खाते हैं, या फ्राइड आइटम्स ज्यादा खाते हैं, या पैकेज्ड आइटम्स ज्यादा खाते हैं, तो इसकी संभावना बढ़ सकती है। स्ट्रेस लेवल जैसे मैंने बताया, ज्यादा अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो पीसीओडी की संभावना बढ़ जाती है, अगर आप कम लेते हैं तो पीसीओडी की संभावना कम हो सकती है। साथ ही साथ टॉक्सिन, आज के जमाने में ऐसा हो गया है कि बहुत सारी लड़कियां अपने है ना दोस्तों के साथ मिलके बाहर जाती हैं, तो कभी कभी एसोसिएशन ऐसा हो जाता है कि वहां पर अगर वो लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, तो इन लोगों को भी लालसा हो जाती है कि क्यों ना हम लोग करें, तो कर लेते हैं। कभी कभी सोशल ड्रिंकर या सोशल स्मोकर बन जाते हैं। कभी कभी ऑफिसर्स में ऐसी पार्टियां होती हैं, तो वहां पर भी ये ना ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बाय मिस्टेकनली पी लिया हो। तो एक बार पीने से, दो बार पीने से कभी कभी लत लग जाती है, तो ऐसा बढ़ जाता है। तो इससे भी पीसीओडी की संभावना जो है वो बढ़ सकती है, और उनके शरीर को बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। साथ ही साथ हार्मोनल लेवल्स की मैंने जैसे बताया कि ये भी एक रीजन है, हार्मोनल्स इम्बैलेंस की वजह से, खाने की वजह से ये इम्बैलेंस हो सकता है, या जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कि आपके परिवार में आपके है ना दादा, आपकी दादी या नानी या आपके मम्मी, किसी को भी ये हो सकता था या हो गया हो, और उनसे आपको भी मिला हो ये आपके परिवार में। तो 4 पिलर्स ऑफ हेल्थी और ऑप्टिमम हेल्थ। तो सबसे पहली बात है कि एक्सरसाइज करना, दूसरा है आपका है ना स्लीप होना, 6 से 8 घंटा स्लीप होना, मेडिटेशन होना, और साथ ही साथ हेल्थी डाइट होना। तो इसी को हम लोग अभी आयुर्वेदा और है ना सिद्धा और पंचकर्मा के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको हम लोग ने नाम दिया है 5 स्टेप्स पीसीओडी तत्व शास्त्र। सो ये जो है इसको 5 तत्वों की वजह से, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, तो ये फायर, वाटर, अर्थ, विंड और स्पेस। सो इसके हिसाब से मैंने इसको बांटा है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है स्पेस। सो जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी जगह पे ऑर्गन्स है, फिर उसमें वहां पर बहुत सारे मांसपेशियां हैं और नर्व्स हैं, ऐसे बहुत सारे इसके बीच में बहुत सारे स्पेसेस रहते हैं, आपकी जगह रहती है। खाली जगह है तो खाली जगह है, तो वहां पर टॉक्सिन भर सकता है। तो टॉक्सिन जब भर जाता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ब्लड में अगर फंस जाए तो वहां पर ब्लड की है ना जो रेट है जिसमें ब्लड ट्रैवल करना चाहिए वो उसको कम करता है। आपके अगर शरीर में फंस जाए तो शरीर को मेटाबोलाइज करने के लिए होता नहीं है, तो बाहर भेजना भी होता नहीं है। क्योंकि आज के जमाने में ऐसा हो गया कि सुबह 8 बजे खाया, फिर 11 बजे खाया, 11 बजे से 3 बजे खाया, 3 बजे से फिर 5 बजे खाया, 5 बजे से 7 बजे खाया, 7 बजे से 8 बजे, 9 बजे हो गया, 9 बजे से फिर रात को एक बार ना कुछ पी लिया। तो पूरा दिन अगर आपका शरीर काम करता रहेगा बार 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 कुछ ना कुछ पचाने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि आपका शरीर एक दिन बंद भी हो सकता है, या उसमें नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने पहले ही हमको बताया है कि कुछ समयों के लिए हमें अपना खाना बंद कर रखना चाहिए। इसी को हम लोग आज के जमाने में रिसर्च करने के बाद, जैसे कि यूएस में रिसर्च हुआ है, जापान में रिसर्च हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों ने रिसर्च पेपर भी लिखा है, और साथ ही साथ उनको नोबेल प्राइज भी मिला है इसके बारे में। तो ये हमारा चीज है इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं इसे। तो ये जो चीज है इसमें क्या है कि करीबन 16 घंटे हम लोग बिना कुछ खाए हम लोग रहने वाले हैं। जैसे कि समझिए कि आपने अभी 8 बजे खाना खा लिया, बहुत लाइट खाना खाया है, तो उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। सुबह उठ के आप 12 बजे तक पानी, जूस, ऐसे कुछ भी आप पी सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर जो है 8 घंटे में पचा लेता है खाने को। 8 घंटे के बाद नेक्स्ट 8 घंटा जो है वो आपके शरीर से जो भी टॉक्सिन है उसको बाहर फेंकने के लिए काम करता है। तो ये आप उसे पहले भी कर सकते हैं, अगर आप है ना समझिए कि आप 5 बजे घर पे आ जाते हैं तो 6 बजे खाना खा लीजिए। 6 बजे अगर आप खाना खाते हैं तो नेक्स्ट डे आपका ब्रंच का टाइम हो जाएगा, 10 बजे आप खाना खा लीजिए। तो आपका शरीर जो है वो 6 बजे से 8 बजे तक, शाम के 6 बजे से शाम के सुबह के 8 बजे तक, सॉरी 10 बजे तक आप इसे
इंटरमिटेंट फास्टिंग में रख सकते हैं। हमारे बहुत सारे धर्मों में भी कहा गया है, जैसे कि हिंदू धर्म में तो एकादशी का कहते हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखा जाए तो करवा चौथ का व्रत रखते हैं महिलाएं। साथ ही साथ ऐसा समय रहता है कि कभी कभी तो सोमवार का व्रत रख लेते हैं। तो ऐसा व्रत रखना जो है हमारे शास्त्रों में पहले से कहा गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे रमजान का पुण्य काल होता है, तो रमजान के समय में भी हमारे है ना बहुत सारे बहनें सुबह 5 बजे खाना खा के शाम को फिर रोजा तोड़ते हैं, तो उस समय भी कर सकते हैं। तो वैसा ही अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन के समय में, ईस्टर के समय पे ये नॉर्मली किया जाता है, गुड फ्राइडे और ईस्टर के समय पे, तो उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं। पर ये साल में एक बार करने से आपका शरीर क्लिंस नहीं हो सकता, इसलिए आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, या आप अगर हो सके तो हफ्ते में आप है ना इसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर जो है वो क्लेंसिंग में रहेगा और नॉर्मली हो जाएगा। इसको आप है ना एक बार ऐसा भी कर सकते हैं कि महीने में या वीक के एक बार आप है ना इसको फ्रूट्स के साथ, मीन्स फल आहार के साथ। फल आहार मीन्स संस्कृत में फल का अर्थ है फल और आहार का अर्थ है कि खाना। तो फल के रूप में आप आहार को लीजिए, तो खाना जो है आपका सिर्फ फल ही होना चाहिए, या आप उसे सूप भी ऐड कर सकते हैं। पर एक ही चीज है, अगर आपको डायबिटिस है, आपको या इस पीसीओडी में अगर आपको डायबिटिस आ चुका है, तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। दूसरा है चेयर, जहां पर एयर के बारे में, मीन्स हवा के बारे में या वायु के बारे में। अगर आप वायु की मात्रा अगर आप देखते हैं तो पहले के जमानों में ऐसे चेयर आपको दिखते होंगे जहां पर नाड़ा से बनता था चेयर, और वहां पर बैठने से हवा की मात्रा जो है आपके शरीर में ट्रैवल होती थी, जिससे कि आपका शरीर, आपका जो प्राइवेट पार्ट है, आपका जो जहां पर आप पीछे पीछे का अंग है, तो वो सब जगह पे हवा अच्छी तरह जाता था और आपको इन्फेक्शन से और साथ ही साथ आपके शरीर को बचाता था। पर आज के जमानों में ये चेयर हटा के आज है ना बहुत सारे जगह पे एग्जीक्यूटिव चेयर आ चुके हैं, जहां पर नीचे प्लाईवुड रहता है, उसके ऊपर एक कुशन लगा देते हैं स्पॉन्ज का, पीछे भी ऐसे ही एक प्लाईवुड और उसके ऊपर कुशन लगा देते हैं, जिससे कि हवा जो है हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाती है, और हवा नहीं जाने की वजह से गर्मियां बढ़ जाती हैं, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू होते हैं, और मेनली फीमेल्स में ये ज्यादा हो जाता है। और मूवमेंट तो होता नहीं है, क्योंकि आईटी फील्ड में अगर है तो, या आप कोई भी है ना बैठने वाले काम में है, तो आप काम करते रहेंगे, आप भूल जाएंगे कि कितना घंटा हुआ, कितना समय हुआ। तो ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए आज के जमाने में स्मार्ट वॉच का यूज करना पड़ता है, जो आपको बताता है कि 1 घंटे में एक बार आप उठिए, आधा घंटे में आप एक बार उठिए। तो अगर आप उठते हैं तो आप ये जंपिंग जैक कर सकते हैं, लो इम्पैक्ट का जंपिंग जैक, जहीं पर ही बैठे हैं वहीं पर ही कर सकते हैं, जिससे कि आपका हाथ का मूवमेंट होगा और साथ ही साथ आप पैर का मूवमेंट भी करेंगे। तो आप खोल के वापस करने से आपका जो मसल है, पेल्विक मसल है, वो लूज होगा, और साथ ही साथ आपका प्राइवेट पार्ट भी नॉर्मल होगा। नहीं तो आप ये धुंधीकरणम कर सकते हैं। धुंधीकरणम का एक ही है कि कान को पकड़ लीजिए, दोनों कानों को ऑपोजिट ऑपोजिट पकड़ लीजिए और आप उठक बैठक कीजिए, जो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है इसके लिए। इसको भी रिसर्च करके फॉरेन लोगों ने इसको भी सुपर ब्रेन योगा के नाम से बताया गया है, जिससे कि आपका ब्रेन का जो हार्मोनल बैलेंस है वो नॉर्मल होगा, साथ ही साथ आपका पेल्विक मसल्स भी आपका स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ इसको आपको ओवरीज और यूट्रस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और इसके साथ ये बेस्ट एक्सरसाइज है, आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप फॉलो कीजिए। पर जॉगिंग ऐड करेंगे तो आपका इंटरनल मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो है इसी एयर के बारे में, वायु के इसमें अगर आप देखा जाए तो हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे है ना कपड़ों को और खानों के पदार्थों को, बहुत सारे चीजों को उन्होंने आविष्कार किया। जैसे कि अगर आप है ना कपड़ों के इसमें देखते हैं तो कपास मीन्स कॉटन, कॉटन की खेती हमारे यहाँ पर ज्यादा हुई, जिससे कि हमारे जो कपड़े थे वो सब कॉटन के बनते थे। कारण यही था कि हमारा जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सो कहीं पर है ना गर्मियां ज्यादा होती हैं तो कहीं पर है ना कम होती है। तो इसके हिसाब से ही ये कपड़े बनाए गए थे, और साथ ही साथ कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से भी बनाए गए थे। जैसे कि साड़ी, अगर आप साड़ी लेते हैं तो नॉर्मली आप है ना 6 यार्ड साड़ी या 9 यार्ड साड़ी ऐसे आप देख सकते हैं। तो सब प्रांतों में, डिफरेंट डिफरेंट प्रांतों में अगर आप देखा जाए तो आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि नवारी साड़ी हुआ महाराष्ट्र में, या आप है ना राजस्थानी के इसमें जाएंगे, गुजरात के इसमें जाएंगे तो वहां पर भी साड़ी आपको मिल जाता है डिफरेंट टाइप का। अगर आप केरला में जाते हैं तो केरला का अलग रहता है, जहां पर कॉटन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अगर आप तेलंगाना में आते हैं तो वहां पर पोचमपल्ली मिल जाएगा आपको। तमिलनाडु में आएंगे तो कांचीपुरम मिल जाएगा, या आपको है ना अगर आप देखेंगे तो मड़िसार बोलते हैं इसको, मड़िसार साड़ी मिल जाएगा।
या आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में आपको पटियाला मिल जाएगा जो आपको खुला खुला रहेगा। तो मैक्सिमम जो भी कपड़े बनाए गए थे उस समय में, तो वो एक्चुअली प्राइवेट पार्ट को सुरक्षित रखने के हिसाब से ही बनाए गए थे। आज के जमाने में हम लोग देखते हैं कि ये जीन्स पैंट आ चुका है जो बहुत टाइट रहता है, हवा बाहर जाता नहीं है, कॉटन का नहीं रहता, अगर रहता भी है तो हवा नहीं जाता, तो प्राइवेट पार्टों में वहां पर गर्मियां बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं। तो इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पे आप क्या कर सकते हैं कि ज्यादा ब्रीथिंग लीजिए, काम करते समय भी ब्रीथिंग लीजिए जिससे कि हवा की वायु की मात्रा आपके अंदर अच्छी जाए। आप टाइट कपड़ा ना पहन के लूज कपड़ा पहने जिससे कि आप सनराइज के समय पे ये एक्सरसाइज करें, सनसेट के समय पे एक्सरसाइज करें। टाइट कपड़ा ना पहने, जीन्स ना पहने, अंडरगारमेंट्स भी आप है ना अगर टाइट पहनते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। रिलैक्स कीजिए, बॉडी को आप रिलैक्स टाइम दीजिए जिससे कि आप लूज कपड़ा पहने सोते समय, जिससे कि आपका रिपेयर हो सके, एरेशन हो अच्छी तरह, तो आपका प्राइवेट पार्ट्स और आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छी तरह ब्रीथ कर सके। अलग एक और चीज है उसका, अग्नि का अर्थ है हमारे यहाँ पर सनलाइट जो फ्रीली हम लोग मिलता है। तो है ना सूर्य भगवान की है ना हर वक्त हम लोग है ना कृपा पात्र हैं, क्योंकि उनके वजह से ही इतने सालों से हम लोग है ना सुरक्षित हैं। क्योंकि सन बाथिंग, हमारे पूर्वजों ने कहा कि है ना हमारे शनिवार के दिन आप तिल के तेल से नहाइए, तिल के तेल को लगाइए शरीर पे, या सरसों के तेल से आप है ना मसाज कीजिए, और धूप में आप है ना 10 से 15 या 20 मिनट तक बैठिए, जिससे कि आपके है ना जो शरीर है वो तंदुरुस्त बनेंगे, आपके बोन्स तंदुरुस्त बनेंगे, आपके अंदर है ना सनलाइट जाएगा अच्छी तरह, आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सन बाथिंग जा सकते हैं, सन बाथिंग कर सकते हैं। फॉरेनर्स यहाँ पर आके फ्रीली यहाँ पर सन बाथिंग करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं आराम से। आपके बालकनी में कर सकते हैं, आपके यहाँ छतों में कर सकते हैं। 10 मिनट आप अपने शरीर को आगे की तरफ से आप ढकिए, सूर्य की तेज आपके ऊपर पड़े, पीछे मुड़ के फिर एक 10 मिनट आप रहिए, जिससे कि आपका जो है वो 20 मिनट का साइकिल खत्म हो जाता है। ये करते समय अगर आप चाहिए तो पूरे शरीर में तेल लगा के आप बैठ जाइए, जैसे कि आप है ना कोई कसरत के लिए जाते हैं तो ऐसे आप बैठ जाइए जिससे कि पूरा अब्जॉर्ब हो जाए। अगर नहीं होता है, आपको है ना प्राइवेट पार्ट्स आपके दिखते हैं, ऐसा आपको लगता है, तो आप एक है ना नॉर्मली व्हाइट कॉटन कपड़ा आप पहन लीजिए, ऐसे है ना कुर्ता पायजामा जैसा पहन लीजिए, आप है ना उसमें भी बैठ के आप एक्सपोज हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। विंडोज को अच्छी तरह खोलिए जिससे कि आपके घर पे सूरज की किरणें आपके घर पे आ सके। अगला धातु है पानी या जल। सो जल की मात्रा अगर आप देखा जाए तो 8 ग्लास पानी पीजिए एक दिन में। तो एक ग्लास की मात्रा जो है वो 250 ml है, तो एक दिन में 2 लीटर की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपका पूरा क्लेंस हो जाता है, डर्ट पूरा बाहर चला जाता है। तो ये आपको मदद करता है, और साथ ही साथ आप वेट पैक लगा सकते हैं। वेट पैक का एक ही है, कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको पानी में अच्छी तरह भिगोइए। भिगोने के बाद उसे अपने पेट के तरफ, अब्डोमिनल और पेट के तरफ जहां पर आपको क्रैम्प्स ज्यादा पकड़ते हैं उस जगह पे आप लपेट लीजिए, नेक के पास में लपेट लीजिए, फोरहेड में लपेट लीजिए, जिससे कि आपका थायराइड और आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अच्छी तरह शांत हो जाए। तो ये ठंडे पानी से आपको भिगो के उसको सिकोड़ना है, फिर लगाना है, जिससे कि आपका बॉडी का जो तापमान है वो कम हो सके। सो 10 मिनट से मैक्सिमम 15 मिनट तक लगाइए, उसके बाद आप उसे निकाल सकते हैं। लास्ट जो है वो हमारा धरती है, भूमि है, या आप कह सकते हैं कि हमारा पृथ्वी है। तो उससे हमें बहुत सारे धातुएं मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उपजाऊ चीजें मिलती हैं। तो इसे हमें है ना 4 चीजों में हम लोग बांट सकते हैं, LWPD। सो एल का अर्थ है कि जीवित पदार्थ, सो जीवित खाना। सो जीवित खाना जो है वो पेड़ों से जैसे तोड़ा हुआ फल हुआ। आप डिफरेंट फल एक दिन में खा सकते हैं, या आप एक हफ्ते में एक एक फल को आप रख लीजिए, एक एक दिन में एक एक फल खाइए। आप है ना वेजिटेबल्स लीजिए, अलग प्रकार के 5 डिफरेंट प्रकार के वेजिटेबल्स एक दिन बनाने की कोशिश कीजिए, या थोड़ा थोड़ा लेके आप बना के आप उसको सलाद की तरह ले सकते हैं। स्प्राउट्स लीजिए, या ग्रेन्स, या आप लेग्यूम्स, ये सब चीज आप अपने खाने में ऐड कीजिए। डेड फूड मीन्स मृत खाना अगर आप कहा जाए तो ये जो है वो टिन फूड है, टिन में जो आपको मिलता है, या आपको प्लास्टिक कवर्स में पैक होता है। प्लास्टिक कवर्स मीन्स ऐसा प्लास्टिक कवर जो अंदर के तरफ आपको सिल्वर फॉइल की तरह दिखे, बाहर आपको कोई लेबल दिखे। तो इसी को हम लोग है ना पैक्ड फूड में लेके आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, एसिडिक रेगुलेटर्स ऐड करते हैं, जो आपके शरीर में बहुत सारे एसिडिटी के फैक्टर्स, आपके इंप्यूरिटी के फैक्टर्स या टॉक्सिन के फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं।
और साथ ही साथ ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ब्रांड्स के हिसाब से मैं नहीं जा रहा हूं यहाँ पर आप है ना केचप सॉसेस या आपको है ना मेयोनीज, ऐसे सब डिफरेंट थिंग्स आपको मार्केट में मिलेंगे जो मैक्सिमम आप अवॉइड कीजिए। और साथ ही साथ ये एल्यूमिनियम फॉइल में खाना या आपको थर्माकोल में खाना, ये सब थोड़ा अवॉइड कीजिए। पहले के जमाने में इसराक मिलता था जो पत्तों से बनता था, या पत्तों के दोने होते थे जिसमें खाते थे, जो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। या आपको नहीं मिलता है तो आप है ना केले के पत्तों में आप खा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। पर अभी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, आलसी हो चुके हैं, जो सोचते हैं कि मैं तो है ना ऑफिस जाता हूँ, शाम को 8 बजे आऊंगा, उसके बाद मैं खाना को मैं ना सब्जियों को कट करके मैं कैसे खाना बनाऊंगा, तो मार्केट से मैं लेके आ जाता हूँ। तो ऐसे आपको पैकेज्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको मिल सकते हैं जो कट होके ही रहते हैं, आपको जिस सिर्फ खाना रहता है। तो ये कब कट किया, किसने कट किया, कैसे उसको धोया, कैसे किस मटेरियल का वो प्लास्टिक है, वो आपको नहीं पता है। कितने देर तक वो फ्रीजर में रखा है वो भी नहीं पता। आप लेके आके घर पे उसको अगर आप फ्रीजर में रखते हैं तो वो भी आपको नहीं पता रहेगा कि कितने घंटों तक आप रखने वाले हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि बहुत सारे केमिकल्स उसमें अंदर पहले से ये प्लास्टिक्स में से रिलीज होके आपके खाने में आ चुके होंगे, जो अगर आप खाते हैं तो उसी से आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। साथ ही साथ पैकेज्ड फूड्स में मैं पैकेज्ड वाटर बॉटल्स भी कहूंगा, पैकेज्ड इसमें पैकेज्ड वाटर पैकेट्स भी कहूंगा, वाटर बॉटल्स भी कहूंगा, या कैंस भी हो सकता है, जो आपको गर्मियों के इफेक्ट से, मींस अगर आप सूरज की किरणें हैं उसमें पड़ती हैं, तो उसमें पड़ पड़ के ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ केमिकल्स बॉटल्स में से रिलीज होते हैं और पानी में मिक्स हो जाते हैं, और जब हम लोग पीते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। होलसम फूड का अर्थ यही है कि आप पूरा उसमें जो तत्व है वो मिल जाए। तो होल व्हीट, ब्राउन राइस, जैगरी, ये सब आप है ना, गुड़, ये सब ले सकते हैं। और ऑयल में फ्रेश ऑयल लीजिए। ये है ना, आप कोल्हू के बैल के इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑयल मिलता है वो फ्रेश ऑयल रहता है। और इसका एक और एडवांटेज क्या है कि आप बैलों को भी संभाल संभाल सकते हैं। जैसे कि आपने है ना नारियल डाला, या आपने है ना तिल डाला, या कुछ भी डाला, उसको पीसने के बाद जो आपको है ना मिल जाता है, उसमें आप गुड़ डाल दीजिए, गुड़ को भी मिक्स कीजिए, उसको है ना पूरा बना के अगर आप गाय को खिलाते हैं तो गाय की जो तबीयत है या उसकी जो उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छी तरह हो जाता है। तो ये है ना नेचुरली हम लोग है ना उसको भी बचा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा शरीर भी बच रहा है। तो 2 in 1 पर्पस में ये काम करता है। तो इसको एनकरेज कीजिए, मैं वही कहूंगा कि फिर से वो लेके आइए। आप है ना फिर से है ना बहुत सारे किसानों को हम लोग है ना अपॉर्चुनिटी इससे दे सकते हैं। और अवॉइड करना है व्हाइट राइस, क्योंकि पॉलिश किया रहता है, तो पॉलिश करने से ऊपर का जो भी विटामिन मिनरल जो भी रहता है वो निकल जाता है, पूरा आपको व्हाइट कलर में दिखता है, तो उस पे पेट खराब हो जाता है। व्हाइट शुगर जो पूरा प्रोसेस जो होता है, सल्फर रहता है उसमें, बहुत सारे चूना ऐड करना पड़ता है, तो उससे भी खराब है। रिफाइंड ऑयल तो इसको बॉईल करके आपको बनाया जाता है, तो उससे भी आपका खराब हो सकता है। मैदा और मैदा बेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि इससे तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे जगहों में तो ये बैंड हो चुका है कि कैंसर भी होता है, कहा गया है। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, सो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से आप है ना मिल्क बना सकते हैं, जैसे कि कोकोनट मिल्क हुआ जो पेट को बहुत सुधारता है, पेट की फुंसियों को कम करता है। आलमंड मिल्क आपको है ना दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। और सोय मिल्क, सो ये भी आप ले सकते हैं। अवॉइड करना है तो पैकेट में आया हुआ गाय का और भैंस का दूध अवॉइड कीजिए, क्योंकि कब उसको पैक किया गया, कितने तापमान में उसको रख के है ना उसको पैस्चराइज किया गया, वो कोई कंपनी सही से कभी कभी बताता है, कभी कभी उसको बताता भी नहीं है। तो इसीलिए बेटर यही है कि अगर आप गाय और भैंस पालते हैं तो शुद्धता से पालिए, जिससे कि आपके जो जानवर हैं या आपके जो पशु हैं उनको आप सही तरह से आप उसको खाना दे सकते हैं। अगर आप खाना देते हैं तो आप ही धोते हैं पानी उसमें, मीन्स आप दूध धोते हैं तो उसको ही आप ही निकालिए, और अपने जान पहचान वालों को आप दे सकते हैं। वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है, क्योंकि आप एक घर को संभाल रहे हैं, एक घर की वजह से एक पशु को आप संभाल रहे हैं, एक पशु की वजह से आप पूरे समाज को भी संभाल रहे हैं। साथ ही साथ मीट और मीट प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम मीट और मीट प्रोडक्ट्स, आपको मालूम होगा कि बहुत सारे जगहों में तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये है ना किस जानवर से आया हुआ है, कभी कभी उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस्ड मीट्स में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आते हैं। एग्स को भी मैक्सिमम जो टेबल व्हाइट कलर का रहता है उसको अवॉइड कीजिए मैक्सिमम, क्योंकि अगर आप पोल्ट्री फार्म में जाके देखेंगे तो हजारों बर्ड्स को एक ही केज में रखा जाता है, जिनका सिर्फ एक ही काम है कि वो खाए, पिए
और 50 मीन्स 45 दिन के बाद मर जाए। यही उनका काम है। 45 दिन तक उनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है और 45 दिनों के बाद उसको मारा जाता है और उसको काट के खाया जाता है। यही नॉर्मल चीज है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो हमको चिकन देता है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ही चीज है कि एक ही जगह पे अगर आप खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, काम नहीं करेंगे या दौड़ते नहीं रहेंगे, तो आपका शरीर बढ़ जाएगा। जैसे कि ओबिसिटी हमारे अंदर बढ़ जाती है, वैसे ही चिकन में भी ओबिसिटी बढ़ जाती है। तो उनका भार जो है, उनका जो पांव है, वो संभाल नहीं पाता, तो उसमें भी आर्थराइटिस आता है, ऑस्टियोपोरोसिस आता है। साथ ही साथ उनके शरीर में भी ऐसे जगहों पे जाके विसरल फैट मींस उनका ग्लूकोज जो है वो ज्यादा होने की वजह से वो पचता नहीं है और विसरल फैट के रूप में उनके शरीर में जहां जहां जगह है वहां जाके रह जाता है और उससे इंफेक्शन हो सकता है और उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग खाते हैं तो ओबिसिटी हो सकता है या स्पर्म काउंट कम हो सकता है, ऐसा सब भी प्रॉब्लम दिखा गया है। साथ ही साथ ये टेबल एग जो रहता है ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चिकन में से आया गया है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें रोज एक चिकन जो है वो एक आपको एग देगा। ओके, नॉर्मली जो प्रोसेस रहता है वो चिकन और हेन मींस हेन और जो कॉक है दोनों मेट होने के बाद उसमें से एक अंडा बनता है। उससे एक अंडा से एक चूजा बनता है, चूजे से फिर एक चिकन बनता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये इसको बनने के लिए, उसको मैच्योर होने के लिए 2 साल लग जाता है। पर नॉर्मली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि रोज के लिए एक अंडा देते हैं। रोज के लिए एक अंडा चाहिए, चलो ये है ना अपना मशीन बन चुका है अभी। तो मशीन में से आप है ना रोज एक अंडा पैदा करा रहे हैं। तो उसके लिए हार्मोन्स दे के पैदा कर सकते हैं या कोई केमिकल दे के पैदा कर सकते हैं या उसको जेनेटिकली मॉडिफाई अगर है तो उसके हिसाब से उनको अंडा मिलता है। तो ये मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, ये कंपनियां हैं, बहुत सारे कंपनियां यहाँ पर हैं जो जेन्यूनली बनाती हैं ये प्रोडक्ट्स। बट हमारे शरीर के लिए वो काम नहीं करती है, मैं वही बताऊं। तो वाटर रिच फूड इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि अगर आप पेठा लेते हैं एश गॉड, सो उससे आप बहुत सारा बना सकते हैं। जैसे कि केरला तमिलनाडु में ओलन बोल के बनाते हैं इसकी सब्जी। तो इसकी सब्जियां बना सकते हैं या आप उसका पेठे का जूस ले सकते हैं। सुबह सुबह उठ के आप है ना 6 बजे के करीब, अगर आप फास्टिंग में हैं तो 6 बजे के करीब या 5-7 बजे के करीब आप पेठे का जूस एम्प्टी स्टमक में पी सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो टोमेटो का सूप बना सकते हैं या आप उसका सलाद बना सकते हैं। पंपकिन ले सकते हैं। आप है ना भोपला है, लाल भोपला, तो वो ले सकते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा ऐड कीजिए, कैबेज ऐड कीजिए, तो आपका जो है कंटेंट, वाटर कंटेंट जो है आपके बॉडी में बढ़ाना है। क्या क्या अवॉइड करना है? मेनली बर्थ पिल्स। बर्थ पिल्स क्यों देते हैं? क्योंकि जब मासिक धर्म बिगड़ता है, सही से अंडा नहीं बन पाता, तो उसको सही करने के लिए बर्थ पिल्स, कंट्रोल पिल्स देते हैं। तो इसका भी साइड इफेक्ट बॉडी में दिखता है बाद में। तो लॉन्ग रन के लिए मैक्सिमम मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगा। अगर हो सके तो अपने गायनिक डॉक्टर से बात कीजिए। प्रोसेस्ड मीट, जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस्ड मीट कब बना है, कब उसको पैक किया गया है, कितने बजे पैक किया गया है, कितने दिनों तक रखना है, कितने दिनों तक वो कोल्ड फ्रीजर में था, कितने दिनों तक आपके फ्रीजर में था, उसके बाद आप खाने वाले हैं तो कैसा उसका इफेक्ट रहेगा आप ही जानिए। टेबल एग्स, जैसे मैंने बताया, टेबल एग्स आपको है ना प्रोटीन की मात्रा देने के लिए, अगर आप खाते हैं प्रोटीन, मैंने लिया, मैंने ना 2 अंडा ले लिया इसलिए मेरे को प्रोटीन मिलता है, अगर आप सोचते हैं तो मैं उसका बुरा नहीं कहूंगा। मैक्सिमम अगर आप देसी अंडा लेंगे तो बहुत अच्छा है शरीर के लिए। ये टेबल एग्स अवॉइड करना बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ बारबेक्यू या फ्राइड चिकन्स या मैदा से बना हुआ आइटम्स, बेकरी आइटम्स जैसे पिज्जा पिज्जा हो गया, पफ्स हो गए, बर्गर हो गए, ये सब तले हुए आइटम्स, मिक्सचर जो भी आप खाते हैं, इसको सब अवॉइड कीजिए। क्योंकि पहले के जमाने में अगर आप देखते थे तो है ना ऐसा था कि जो हमारे जो नमक पारा है ऐसे सब थे, तो वो एक फेस्टिवल के टाइम पे थोड़े दिनों के लिए खाने के लिए बनते थे। ऐसे नहीं कि रोज हम लोग खाते रहे, तो कभी कभी ही बनता था। तो आज के जमाने में ऐसा हो गया है कि सभी लोगों को जल्दी मिलता है, तो सभी दुकानों में मिलने लग गया है, ऑनलाइन में मिलने लग गया है। तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है। तो अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं या हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे है ना आईडीज हैं, तो हमें आप है ना इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, नागनाथन श्रीनाथ। या आप अगर आप तमिल हैं तो अगर आप तमिल में जानकारी जानना चाहते हैं तो आरोग्य में वाड़कई, तो ये हमारा चैनल है। और साथ ही साथ अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं या कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
तो उसके हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मैंने सोचा होगा। अगर आपको पसंद हुआ है तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो को। और और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद।